हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। यही आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे पर। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि आज की मीटिंग में क्या रहा, क्या +2 के एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, कब हो रहे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए सीधा आ जाते हैं पॉइंट पे। तो आज जो CBSE है उसने 2 मेन प्रपोज़ल रखे, जो मिनिस्टर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर और हायर ऑफिशियल एजुकेशन से रिलेटेड स्टेट और सेंटर के थे, उनके आगे। उसमें प्रपोज़ल नंबर 1 जो था उसमें क्या था कि बाकी सब कुछ वैसे ही होगा, बस जो आपके सब्जेक्ट हैं जिनके एग्ज़ाम होते हैं उनके नंबर को घटा दिया जाए। यानी आपके जो जनरली 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, 3 या 4 के एग्ज़ाम लिए जाएं और उन्हीं के एवरेज के हिसाब से आपको बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे दिए जाए। बाकी सब सिस्टम वही रहेगा आपका, जैसे एग्ज़ामिनेशन सेंटर बार होता है और बार की जो फैकल्टी है वो उनकी ड्यूटी होती है। दूसरा जो प्रपोज़ल था CBSE का वो क्या था कि सब्जेक्ट घटाकर 3 या 4 के एग्ज़ाम लिए जाएं, पर एग्ज़ाम जो है वो इन होम हो, यानी आपके जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहीं पे हो और जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वही आपके एग्ज़ाम ले। बस CBSE जो है उनको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएगा और क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न ही चेंज करके उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा। यानी जो मैक्सिमम 1.5 घंटे या 1 घंटे का पेपर हो और वही आपके टीचर जो हैं उन पेपर्स को चेक करके और जो मार्क्स हैं CBSE के पास अपलोड कर देंगे। तो ये 2 प्रपोज़ल दिए CBSE ने। पहला जो प्रपोज़ल है वो तो ऑलमोस्ट सभी पार्टिसिपेंट, जो चाहे सेंटर के मिनिस्टर हों चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर्स हों, सभी ने रिजेक्ट कर दिया। परंतु जो सेकंड प्रपोज़ल CBSE ने दिया था, दूसरा फार्मूला CBSE ने सुझाया था, तो उससे सेंटर के मिनिस्टर और जो BJP रूल्ड यानी जिन राज्यों में BJP की सरकार है वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो काफ़ी हद तक सहमत दिखे। परंतु उसमें भी जैसे आपने दिन में देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि बच्चों की लाइफ को रिस्क पे डाल के एग्ज़ाम ना लिए जाएं, बच्चों को वैसे पास कर दिया जाए 10th की तरह इंटरनल असेसमेंट से ही। तो उसी पैटर्न पे जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स थे, यानी जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने यही कहा कि बच्चों को वैसे पास कर देना चाहिए। इसके अलावा जो दिल्ली और छत्तीसगढ़ हैं, इनके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी इसी बात को उठाया कि जो है सिचुएशन काफ़ी रिस्की है, तो ऐसे में बच्चों के एग्ज़ाम ना लिए जाएं। उनको जो उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एजुकेशन का उसी के हिसाब से असेस्ट करके और 10th की तरह इंटरनल असेसमेंट के नंबर देके पास कर दिया जाए। अब आगे होने वाला क्या है, तो आज जो भी मीटिंग में बातचीत हुई उन सब का जो है सम अप करके जो ये मिनिस्टर्स हैं, खास करके राजनाथ सिंह जी और जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ये PM मोदी को उसके बारे में सारा रिपोर्ट करेंगे, उनको जाके पूरा बताएंगे कि मीटिंग में क्या रहा और सबकी क्या व्यूज़ थी। और उसके बाद PM मोदी जो हैं वो अपनी व्यू रखेंगे और मेरे ख्याल में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वही फाइनल होगा। और उसके बाद में 1, 2 या 4 दिन में या तो राजनाथ सिंह जी या रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दे देंगे। तो इसमें काफ़ी हद तक हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है उसी को फेवर करते हुए गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि जो आपके पेपर हैं, जो CBSE ने सेकंड फार्मूला सुझाया कि स्कूल में पेपर हों और टीचर ही ले और पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हों, जो है आपके सब्जेक्टिव ना हो, और उनका टाइम घटाकर 1.5 घंटे या 1 घंटा करके और जो पेपर हैं वो ले लिए जाएं। और वो पेपर भी जो स्टेट की सिचुएशन है, अगर मान लो कहीं कोरोना ज़्यादा है तो वहाँ अभी ना लिए जाएं, जहाँ सिचुएशन ठीक है वहाँ एक बार ले लिए जाएं। तो उसी हिसाब से जो है गवर्नमेंट शायद डिसाइड करेगी। अब ये होगा कब तक कि आपके एग्ज़ाम होंगे कब तक, तो जैसे कोविड के केस घट रहे हैं, अगर इसी हिसाब से यही जो है पैटर्न रहा केसेस के घटने का, यही रेशियो रहा, तो आप मान के चलिए कि जो जुलाई है उसके अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और
अगस्त है जो उसके एंड तक आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। तो बाकी सब कुछ डिपेंड करता है कोविड की सिचुएशन पर। अगर हालात जल्दी ठीक होते हैं तो हो सकता है 15 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम हो जाएं और 15 अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाए। और अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो जिसकी संभावना कमी लग रही है फ़िलहाल, तो फिर शायद गवर्नमेंट जो है पेपर कैंसिल करके और 10th की तरह बच्चों को वैसे ही पास कर दे। तो फ़िलहाल तो आप यही मान के चलिए कि सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। अगर यही प्रेजेंट वाली सिचुएशन रहती है या इससे इम्प्रूव होती है तो आपका जो CBSE का सेकंड फार्मूला है उसी के हिसाब से आपका जो है रिज़ल्ट तैयार होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम की लगी हो, तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी अपडेट हो हम आपको प्रोवाइड करवा